अपनी सारी ताकतों का एक साथ इस्तेमाल करके तुम औकात से ऊपर काम कैसे कर सकते हो, कैसे सब कुछ हासिल कर सकते हो, इसके 7 पावरफुल नियम कुछ ही मिनटों में तुम जानने वाले हो। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें तैरना आता है? कुछ लोगों को आता होगा तो कुछ को नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। एक सेंस इमेजिन करना, मान लो एक इंसान है जिसे बिल्कुल तैरना नहीं आता। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान पैराग्लाइडिंग करते वक्त बदकिस्मती से एक बहते नदी के बीचों बीच एक ठीक ठाक हाइट से गिर गया। क्या सोच रहे हो, वो बचेगा या नहीं? चलो ये तो बाद की बात है कि वो बचेगा या नहीं, पहले इस मंजर को देखते हैं। तो बताओ, वो जो आदमी उस नदी के बीचों बीच गिरा ना अभी, क्या वो आराम से हाथ पर हाथ धरे बहने लगेगा सिर्फ ये सोचकर कि अरे यार मेरे को तो तैरना आता ही नहीं, एक काम करता हूँ, आराम करता हूँ और डूब कर मर जाता हूँ? नहीं भाई, मौत उसके सिर पर होगी, डर उसके नस नस में होगा। उस वक्त अगर तुम उसे देखोगे ना तो वो बचने के लिए 1000 बार अपने हाथ पैर मारता दिखेगा तुम्हें, 1000 कोशिश करता दिखेगा वो तुम्हें, 1000 तरीकों से खुद को बचाता दिखेगा। हाँ, हो सकता है शायद वो फिर भी ना बच पाए, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा, शायद इतना जितना आज तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी काम के लिए नहीं किया था। इसी तरह अगर एक इंसान जंगल में अकेला पड़ गया और शेर उसके सामने आ गया, बस कुछ चंद सेकंडों में वो शेर उस पर झपटेगा और उसको फाड़ खाएगा। ये बात वो आदमी भी बहुत अच्छे से जानता है, मगर बावजूद इसके मौत को अपने सामने देखकर वो चुपचाप खड़ा तो नहीं रहेगा ना, या आराम से मरने का इंतजार तो नहीं करेगा, चुपचाप शेर को मारने तो नहीं देगा, या फिर खामोशी से मौत को गले तो नहीं लगा लेगा। भाई मैं एक बड़ी सच्चाई बोल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी बौना हो, लंबा हो, अंधा हो, पतला हो या मोटा हो, पाव किलो वजन वाला भी क्यों ना हो, तब भी उसके शरीर में, उसके जहन में जितनी भी ताकतें होंगी ना, वो इन सब ताकतों का एक साथ इस्तेमाल करेगा, चाहे जो हो जाए, मगर उस शेर से वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलो, यहाँ तो बात मरने या जीने तक पहुंच जाती है, जो थोड़ा डरावना लगता है सुनने या इमेजिन करने में। लेकिन अगर हम इन्हीं सारी ताकतों का इस्तेमाल एक साथ करना शुरू कर दें उन चीजों के लिए जो जिंदगी में हमें चाहिए, जिसे हम अपनी लाइफ में, अपने हकीकत में हम जिसे देखना चाहते हैं। बड़े सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या तुम अपना पूरा जोर लगा पा रहे हो, ये कमाल की बात होगी। आज के इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी सारी ताकतों का एक साथ इस्तेमाल करोगे अपने हर सपने को हासिल करने के खातिर। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और हर उस नियम को अपनी जिंदगी में कायम करना शुरू कर देते हो, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले 6 महीने में, 1 साल में या अगले 5 साल के अंदर तुम अपने आप को अपने सपनों के बहुत करीब पाओगे। जो जितना जल्दी जानेगा वो उतना फायदे में रहेगा। तो चलो जल्दी से जानते हैं। रूल नंबर 1, अपने गोल को राज रखो। हर किसी के कोई ना कोई गोल्स जरूर होते होंगे, क्योंकि बिना गोल के जिंदगी बिना नमक के खाने के बराबर है। लेकिन 80% तक लोगों का सिर्फ इसलिए कोई सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वो काम शुरू करने से पहले ही अपने लक्ष्य का हल्ला मचा देते हैं। ऐसे लोगों की झोली में सक्सेस कैसे गिरेगी? एक तो ऐसा करने से सबकॉन्शियसली आदमी का मोटिवेशन, जुनून सब कम हो जाता है, क्योंकि दिमाग को ऐसा लगता है कि वो काम पूरा हो चुका है। और आपने खुद भी ऐसा फील किया होगा कि जब आप ऐसी कोई एक्साइटिंग बात अपने अंदर पचाने की कोशिश करते हो तो अंदर एक गट फीलिंग जमने लगती है। ऐसा कुछ अंदर बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, और बस इसी फीलिंग को अगर आपने बाहर नहीं आने दिया तो ये आपके ओवरऑल एनर्जी को कुछ एक्स्ट्रा बोनस के साथ बढ़ा देती है। इसलिए अपना गोल हमेशा सीक्रेट रखो। रूल नंबर 2, हर उस फालतू की चीज से दूर हो जाओ जो आपकी ताकतें खाती हो। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस दुनिया में तो एनर्जी अनलिमिटेड है, लेकिन आपके बॉडी में एक लिमिट तक ही है। चलो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लो आप खेत में काम कर रहे हो, आपके ठीक पास में एक मटके में पानी भरा है। आप उसे प्यास लगने पर पीते हो, बर्बाद करते हो, या फिर यूं ही खत्म कर देते हो बेवजह, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खत्म होगा ये तो पक्की बात है। और तब जब आपको वाकई में प्यास लगेगी तब आपके पास पीने को कुछ नहीं होगा, तब आप तड़पने लगोगे और शायद पानी नहीं मिला तो आप बेहोश भी हो जाओगे। ठीक इसी तरह जब आप सुबह उठते हो आपके बॉडी में बहुत एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है और आप अपने दिन में आगे बढ़ते हो वो ताकत कम होना शुरू हो जाती है। अब ये जो ताकतें हैं इनका इस्तेमाल आप दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए करते हो, पबजी या फ्री फायर खेलने में करते हो, दूसरों के साथ बहस करने में, लड़ाई झगड़ा करने में करते हो, आवारा की तरह भटकने में करते हो, या फिर अपने गोल के लिए मेहनत करने में करते हो। ये सब आपका अपना लुकआउट है। आज जो करोगे कल उसी का रिजल्ट होगा। इसलिए हर वो फालतू बकवास चीज जो आपके एनर्जी को बेवजह खत्म करती है उसको अपने आप से बहुत दूर कर दो, चाहे वो बेकार के दोस्तों, बेकार के गेम्स हो या फिर बेकार की कोई हरकत हो। रूल नंबर 3, ताकत बचाने के बाद अब ताकत बढ़ाने की बारी है। दूसरे नियम के दौरान कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर बराबर की ताकत होती है, तो क्या इस दुनिया में सभी इंसान जब वो सुबह उठते होंगे क्या सबके शरीर में उतनी ही ताकत होती होगी जितना कि तुम्हारे या मेरे अंदर होती है जब हम सुबह उठते हैं? अच्छा, ये सवाल 5 सेकंड के लिए मैं आप पर रखता हूँ, जरा आप सोचो इसका जवाब क्या होगा।
इसका जवाब है हाँ। लगभग थोड़े बहुत का फर्क होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन ये सच है कि लगभग सभी के अंदर ताकतें बराबर ही होती हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी ताकतों को बढ़ाना जानते हैं, तो कुछ लोग अनजान होकर अपनी ताकत को बहुत जल्दी घटा लेते हैं, बिल्कुल रामू की तरह। ठीक वैसे ही जैसे कहानी में आपने मटके को सुबह ही पूरा खाली कर दिया था और बाद में प्यासे भटकते रहे। रूल नंबर 4, तुम्हारा जुनून तुम्हारे डर से बड़ा होना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक तरह का डर होता है। डर होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ये जो डर है ना, इसका जो कद है ना, वो तुम्हारे जिगर और तुम्हारे जुनून से बड़ा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब हमारे अंदर बहुत ताकत होती है उन मौकों पर अपना सारा दम लगाने की, लेकिन सिर्फ इस डर की वजह से हम अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह जब तुम टेंशन फ्री होकर गाड़ी चलाते हो तो एक से एक ड्राइविंग स्किल दिखा सकते हो, लेकिन वहीं अगर कोई तुम्हारे सिर पर बंदूक रखकर उस हालत में तुमसे गाड़ी चलवाए, तुम भी जानते हो उस वक्त बहुत जल्दी गाड़ी तुमसे ठुक जाएगी। तुम्हारे अंदर जो जुनून पैदा हो वो साला इतना बड़ा होना चाहिए ना कि साला डर उसको देखकर भाग जाए। सीधे शब्दों में कहूँ तो हाँ, तुम्हारे दिल में डर का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 5, किसी भी हद को मत मानो। सिद्धार्थ शुक्ला का एक बड़ा फेमस डायलॉग है जिसे वो अपनी जिंदगी का उसूल भी मानते हैं, और वो था कि अगर तुम मेरे लिए कोई हद तय करोगे तो बेशक मैं उसको पार करूंगा। इसका मतलब हुआ चाहे तुम जैसी भी परिस्थितियां मेरे सामने खड़ी करो, मैं उसे फोड़ डालूंगा। जब सारी ताकतों को एक साथ एक समय में इस्तेमाल करने का खून उबलता है ना, उस वक्त कोई हद मायने नहीं रखती है। तो अभी से क्यों अपने दिमाग में किसी हद को सोच कर रखें। तुम्हारे मेहनत करने का, तुम्हारे प्रैक्टिस करने का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। दुनिया जिस पायदान पर आकर घुटने टेकने को कहती है, तुम्हें वहीं आकर दहाड़ना है। जिस सीमा के पार जाने से दूसरों की फटती हो, तुम्हें वहीं जाकर झंडे गाड़ने हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ पर डर खत्म होता है, जहाँ कोई सीमा नहीं बचती, बस वहीं से तो एक आजाद जिंदगी की शुरुआत होती है। तो सारी ताकतों को एक साथ तभी लगा पाओगे जब किसी भी हद को नहीं मानोगे। रूल नंबर 6, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सामने कुछ भी हो, चाहे पहाड़ जैसा तूफान हो, आंधी जैसे हालात हो, और बेशक तुम निहत्ते हो, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हारे दिल में लड़ने और जीतने की उम्मीद लगातार धड़कती रहेगी, तब तक जीत तुमसे दूर नहीं जाएगी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर खुद को मन में जीते हुए देख लेते हो तो फिर जीतना तय है। अगर आप पहले ही मन में हार जाते हो ना, तो फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी तुम्हें नहीं जिता सकते। और ये बातें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में कही थी। अगर दिल में आ गए, दिमाग में जोश है और ये सोचना तय है कि सलाह जीतूंगा तो मैं ही, तो बस फिर कहानी तुम्हारे तरफ मुड़ जाएगी। रूल नंबर 7, खामोश होना सीखो। खामोशी में बहुत बड़ी ताकत है। दहाड़ने का समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आज अपने शिकारी अंदाज पर काम करो। तुम जितने बेहतर बन सकते हो उतने बेहतर बनो। जितना बड़ा बन सकते हो पहले बन जाओ। जब ताकत दिखाने की बारी आएगी ना, तब भी खामोश रहो। जो मुस्कुराकर दहाड़ता है ना, वही एक पल में फाड़ने की ताकत रखता है। जितना खामोश अंदाज होगा तुम्हारा, उतना ही खतरनाक मिजाज होगा तुम्हारा। खामोश हो जाने के बाद ही हम अपनी असली ताकतों का एहसास करना शुरू करते हैं। वो ताकतें जो हमें इसके अलावा कहीं और से नहीं मिलती। तुम सब में बहुत ताकत है, इतनी और शायद इतनी कि तुम्हें खुद नहीं पता कि सच में अंदर से तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम बहुत कुछ उखाड़ने के लायक हो। तुम्हारे जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा, लेकिन अपने अंदर जो ताकतें हैं ना, उन्हें जगाओ। एक साथ उन सभी ताकतों का इस्तेमाल करना सीखो। सही समय पर किया गया यही इस्तेमाल तुम्हें पल भर में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना।